सुप्रभात हिमाचल। तो मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूँ आपके समक्ष सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। सरकार ने लिया फैसला, हिमाचल में बदले जाएंगे 80 साल पुराने 90 पुल। हिमाचल प्रदेश में 80 साल पुराने संकरे और अधिक भार न उठाने की क्षमता वाले 90 पुल बदले जाएंगे। इन पुलों का निर्माण आरसीसी से किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने पुराने पुलों का निरीक्षण करने के लिए लोक निर्माण विभाग को इंजीनियर विंग की टीम गठित करने के लिए कहा है। यह टीम मौके पर जाकर पुल निर्माण के लिए जगह का भी चयन करेगी। प्रदेश में वाहनों की बढ़ती आवाजाही और भारी मालवाहक वाहनों के चलते यह फैसला लिया गया है। जालसाजी कर पुलिस भर्ती में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक पर धोखाधड़ी का केस। जाली दस्तावेजों के सहारे पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने पर एक पूर्व सैनिक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का रहने वाला है। दरअसल हिमाचल पुलिस में पूर्व सैनिक कोटे से कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर से पात्रता पूरी करने वाले पूर्व सैनिकों की सूची पुलिस विभाग में भेजी जाती है। वहीं शिमला का रहने वाला एक पूर्व सैनिक पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहा था। आर्मी डिस्चार्ज बुक में उसके शरीर की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर दर्ज थी, जबकि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऊंचाई 169 सेंटीमीटर चाहिए थी। संबंधित व्यक्ति ने अपनी आर्मी डिस्चार्ज बुक में छेड़छाड़ कर शारीरिक ऊंचाई 165 की जगह काट छांट कर 169 सेंटीमीटर कर ली। संबंधित व्यक्ति की यह चालाकी दस्तावेजों की गहन एवं बारीकी से जांच के दौरान पकड़ी गई है। युग हत्याकांड दोषियों को मृत्युदंड पर हिमाचल हाईकोर्ट में 18 अप्रैल को सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में फिरौती के लिए बच्चे की हत्या करने वाले दोषियों के मृत्युदंड पर सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है। इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। तीन दोषियों को फिरौती के लिए 4 साल के मासूम युग का अपहरण कर निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं 6 सितंबर 2018 को तीनों दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंदर पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ श्रेणी के दायरे में पाया था। इसके बाद दोषियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तीनों दोषियों ने 14 जून 2014 को शिमला के राम बाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के 2 साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंगाल बरामद किया गया था। तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांधकर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी को मिली 13 करोड़ 75 लाख की ग्रांट। हिमाचल प्रदेश के क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा ग्रांट में 13 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट मिल गया है। 12 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपए का शेयर केंद्र सरकार और 1 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपए का शेयर हिमाचल सरकार की ओर से दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत शिक्षा विभाग को रूसा की यह दूसरी ग्रांट प्राप्त हुई है। विजिलेंस की कार्यवाही, रिश्वत लेने के आरोपी के कब्जे से लाखों की नकदी बरामद। हिमाचल प्रदेश के ऊना में निजी अस्पताल के डॉक्टर से 35,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारी के कब्जे से विजिलेंस ने लाखों रुपए की नकदी बरामद की है। विजिलेंस इस नकदी के स्रोत का पता लगा रही है। विजिलेंस टीम परमाणु में कार्रवाई के बाद आरोपी को ऊना ले आई है। पिछले कल आरोपी को ऊना स्थित स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं सूत्र बताते हैं कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम को आरोपी के एक बैग से 85,000 रुपए नकद मिले हैं। गाड़ी से 2,50,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। रिश्वत लेने के मामले में किस किस की संलिप्तता रही है, इसको लेकर भी छानबीन की जा रही है। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद अब खुद ऑनलाइन हो जाएगा इंतकाल। हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद अपने आप ऑनलाइन इंतकाल दर्ज हो जाएगा।
राजस्व विभाग की वेबसाइट e.hp-bhumi.nic.in पर यह सुविधा उपलब्ध है। नई व्यवस्था से लोगों को पटवार घरों व तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पहले रजिस्ट्री की नकल लेकर पटवारी के पास इंतकाल दर्ज करवाने जाना पड़ता था। इसके बाद संबंधित पटवार सर्कल का दौरा कर तहसीलदार इंतकाल चढ़ाता था। इसके अलावा प्रदेश के लोग अब अपनी जमीन का पंजीकरण, निशानदेही, जमाबंदी, इंतकाल और चार्ज क्रिएशन वेकेशन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए भी पटवार घरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। छात्रवृत्ति घोटाला, केसी ग्रुप पंडोगा की 4 करोड़ 42 लाख रुपए की संपत्ति अटैच, प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। 250 करोड़ रुपए के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पिछले कल हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के केसी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी पंडोगा की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 4 करोड़ 42 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की। सोसाइटी ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति से 2 प्लॉट खरीदे और एक भवन का निर्माण किया है। सीबीआई ने छात्रवृत्ति घोटाले में केसी ग्रुप समेत कई संस्थानों पर मामला दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के चलते ईडी मामले की जांच कर रही है। बनेगी पॉलिसी, एनएचएम कर्मचारियों को अपने अधीन लेने की तैयारी में हिमाचल सरकार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सरकार राहत देने जा रही है। इन कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए बनाई गई पॉलिसी को देखा जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की यूनियन पदाधिकारियों के साथ बैठक हो गई है। सरकार से इस फैसले से एनएचएम के करीब 2000 कर्मचारियों को फायदा होगा। वर्तमान में एनएचएम में 29 कैटेगरी है। मिड डे मील, अब प्री प्राइमरी के 51,000 बच्चों को भी मिलेगा दोपहर का खाना। केंद्र सरकार की योजना मिड डे मील का दायरा बढ़ाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी स्कूलों को आदेश जारी किए हैं, जिसमें अब प्रदेश के नर्सरी और केजी में पढ़ने वाले बच्चे भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने 1ली से 8वीं कक्षा तक वितरित किए जाने वाले मिड डे मील का दायरा बढ़ाकर अब प्री प्राइमरी तक कर दिया है। इसमें अब छोटे बच्चे भी शामिल होंगे। इसके लिए नर्सरी से 8वीं कक्षा तक 130 करोड़ का वार्षिक बजट प्लान केंद्र सरकार को भेजने को भी मंजूरी मिली है। अनुबंध कर्मचारियों को दूसरे जिला में नहीं मिलेगी वरिष्ठता, कार्मिक विभाग ने सरकार से की सिफारिश। हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों के दूसरे जिले में ट्रांसफर पर अब उन्हें रेगुलराइजेशन तो मिल जाएगी, लेकिन सीनियोरिटी नहीं मिलेगी। यह राय इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के मामले में कार्मिक विभाग ने सरकार को दी है। इस फाइल पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 7 जिलों के उन उप निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश भी की है, जिन्होंने शिक्षा विभाग की इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट के टीचर को रेगुलर कर दिया था। कार्मिक विभाग का मानना है कि कैबिनेट से पारित इन प्रावधानों का उल्लंघन उप निदेशकों ने किया है। 164 जेओआईटी रेगुलर 2 साल का अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारियों को मिला तोहफा। उच्च शिक्षा विभाग में लंबे समय से रेगुलाइजेशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों का इंतजार पूरा हो गया है। प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 164 जेओआईटी को रेगुलर कर दिया है। इसके साथ ही क्लर्क को भी रेगुलर किया गया है। लंबे समय से कर्मचारी इस इंतजार में थे कि कब उन्हें रेगुलर किया जाएगा। इसके बाद अभी टीजीटी भी रेगुलाइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।